सैमसंग की S26 सीरीज कैसी आएगी ये तो अब तक किसी को नहीं पता, लेकिन इनके कुछ लीक्स हैं जो सामने आ रहे हैं। एक एक करके सारे बताता हूं। सबसे पहले डिस्प्ले की अगर बात करूं तो M13 टाइप जो इनकी डिस्प्ले आती थी उसे अब शिफ्ट कर दिया है M14 टाइप पे, और ये OLED पैनल रहने वाला है, तो कलर्स उसमें काफी बढ़िया से दिखाई देते हैं, और रिफ्रेश रेट भी 1 हर्ट्ज से लेकर 120 हर्ट्ज तक शिफ्ट होती रहती है। ब्राइटनेस भी अब की बार 2600 निट्स से थोड़ी सी इंक्रीज हो सकती है, या तो ये 3000 निट्स तक जाएगी या फिर इसे ये 3200 निट्स तक ले जा सकते हैं। और डिस्प्ले में भी अब की बार अपग्रेड देखने को मिलेगा। 8 बिट डिस्प्ले से डायरेक्ट 10 बिट डिस्प्ले पर ये शिफ्ट हो रहे हैं। S25 सीरीज में ना कॉर्नर से इन्होंने थोड़ा सा राउंड कर दिया था स्मार्टफोन को, और अब की बार S26 सीरीज में भी थोड़ा और राउंड करने की ये कोशिश करने वाले हैं, ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। और एक और बढ़िया चीज है जिस पर इन्होंने सबसे ज्यादा ध्यान दिया है वो है इसकी थिकनेस इसकी अब और भी कम ये करने वाले हैं, मतलब S25 सीरीज से भी ये स्मार्टफोन और भी पतला होकर आएगा। और अच्छी खबर के साथ साथ बुरी खबर ये भी है कि अब की बार शायद से S Pen की या तो जगह रिप्लेस होगी या फिर S Pen S26 सीरीज में आएगा ही नहीं। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट से बताओ कि S Pen आपके लिए क्या यूजफुल रहता है। S Pen अब की बार S26 सीरीज में चाहे स्मार्टफोन कितना भी पतला हो जाए आना चाहिए या फिर नहीं। डिस्प्ले एज ऑलवेज फ्लैट देखने को मिलेगी, तो गेमिंग वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। प्रोसेसर की अगर इसके बात करूं, मल्टीटास्किंग आपको इनमें करनी होती है, गेमिंग भी आपको करनी होती है। भाई इतना महंगा फोन ले रहे हैं, गेमिंग तो करेंगे ही ना, तो प्रोसेसर में हमेशा से इनके साथ कोलैब करता है स्नैपड्रैगन। वैसे अब की बार ये भी खबर आ रही है कि इनकी S सीरीज में S26 में स्पेशली ये ना अपने एक्सिनोस लाने वाले हैं, और जिन्होंने अब की बार इनके रेडिट कोरा पर लीक्स देखे हैं वहीं से यूजर्स का दिमाग खराब होना चालू हो गया। भाई एक्सिनोस अच्छा है, नो डाउट बेस्ट है, लेकिन स्नैपड्रैगन का जो अभी लेटेस्ट लॉन्च हुआ है ना, स्नैपड्रैगन 8 एलीट Zen 5, उसकी बात ही कुछ अलग है। बाकी जनवरी के आसपास ये स्मार्टफोन लॉन्च होता है, तब अपन को पता चल ही जाएगा कि ये स्मार्टफोन किस पर बेस्ड रहने वाला है। मेरे ख्याल से तो भाई स्नैपड्रैगन ही आना चाहिए, क्योंकि काफी सारे लोगों को इनके स्मार्टफोन्स में वही पसंद है। जो स्मार्टफोन्स में ना इनके एक्सिनोस आता है ना, वो स्मार्टफोन हकीकत में काफी कम सेल होते हैं स्नैपड्रैगन के बजाय। इनके S सीरीज में वेरिएंट्स तो हर साल चेंज होते हैं, कभी इन्होंने 6GB नहीं दिया, कभी 8GB नहीं दिया, लेकिन उसके साथ साथ अब की बार स्मार्टफोन्स भी चेंज हो रहे हैं। शायद से अब की बार S26 और S26 प्लस नहीं आ रहे हैं, मतलब इनके स्मार्टफोन सीरीज में 4 फोन जो आते थे उन्हें हटाकर अब की बार सिर्फ और सिर्फ 3 फोन ही आएंगे। एक तो S26 Pro और दूसरा S26 Edge जो इनका पतला वाला फोन है, और तीसरा S26 Ultra, वो तो आएगा ही। और बाकी देखते हैं क्या क्या आता है। फिलहाल तो इतने ही लीक्स आए हैं, और जो भी इनके अलावा चेंजेस आएंगे वो मैं आपको अपग्रेड दे दूंगा। इनकी S26 सीरीज के कैमरा में भी थोड़े बहुत अपग्रेड्स देखने को मिलने वाले हैं। जो इनका प्राइमरी कैमरा है वो तो 200 मेगापिक्सल का ही रहने वाला है, पर उसमें ऐसी खबर आ रही है कि अब की बार ना उसका सेंसर चेंज करेंगे। तो फोटोज और वीडियोस को लेकर आप बिल्कुल भी डाउटफुल मत रहो, क्योंकि फोटोज और वीडियोस और भी ये बढ़िया करने की कोशिश करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि अब की बार अच्छा चलता चलता स्मार्टफोन डाउनफॉल में आ जाएगा। और जो इनका 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर था वो अब की बार शायद से 50 मेगापिक्सल का हो सकता है। अगर ऐसा होता है, अगर 10 मेगापिक्सल से 50 मेगापिक्सल पर इनका कैमरा टेलीफोटो शिफ्ट होता है, तो अब की बार जूम फोटोज है ना वो और भी बेटर आने वाली है। बाकी इनके AI फीचर्स की तो बात ही अलग है। इस सीरीज में भी आपको वही सारे देखने को मिल जाएंगे। और इनके अलावा जो कैमरा में AI फीचर्स का अपग्रेड हुआ है उनकी अगर बात करूं तो अब की बार एक सबसे बढ़िया ये फीचर आपको मिलेगा कि फोटोज क्लिक करने के बाद, स्पेशली नाइट में फोटोज क्लिक करने के बाद आपकी फोटोज में ग्रेन्स आते हैं, तो उन्हें आप AI से रिमूव कर सकते हो। आपकी फोटोज को AI की मदद से आप अब और भी ज्यादा इनहांस कर पाओगे, और आप जो भी जूम फोटोज लेते हो ना उन्हें AI की मदद से अब की बार ये और भी ज्यादा टचअप करके देने वाला है। इनके अलावा और भी AI फीचर्स आने वाले हैं। बाकी जिन्हें ना इनकी S सीरीज से वीडियोस वगैरह बनाना पसंद है उनके लिए भी एक हाई एडवांस मोड अब की बार आने वाला है, जो अब की बार आपको और भी बढ़िया और भी बेटर लोग वीडियोस निकाल कर देगा। और सबसे इंटरेस्टिंग एंड सबसे बढ़िया चीज, ये स्मार्टफोन अब की बार One UI 8.5 पर आ सकता है, जो कि सबसे बेस्ट है। इनका UI काफी क्लीन, काफी स्मूथ है। 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट, ब्राइट फुल एंड बेजल लेस डिस्प्ले, प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन भी काफी लिमिटेड है, और इनके जो स्क्रीन एनिमेशंस थे ना वो पहले से भी काफी बढ़िया थे, और उन्हें थोड़ा सा अब की बार और इंप्रूव कर दिया है। इसके अलावा कैमरा में भी एक और ये नया AI फीचर ऐड करने वाले हैं कि कैमरा है ना Gemini लाइव से हैंडल होगा। आपको वो सजेशंस देगा कि आप जो अभी फोटोज क्लिक कर रहे हो, जो शॉट आप क्लिक कर रहे हो, वो आपकी फोटोज के लिए एकदम परफेक्ट है या नहीं। मतलब आपको वो कमांड देगा कि आप उस शॉट को किस तरीके से और भी ज्यादा परफेक्ट बना
बना सकते हो। तो यार ये काफी कमाल की चीज है। अगर ये स्मार्टफोन में आता है, आप उस स्मार्टफोन को बाय भी करते हो, तो इस फीचर को जरूर से ट्राई करना। तो ये थे कुछ गिने चुने अपग्रेड्स जो इनके अब तक लीक्स हुए हैं, जो इनकी एस सीरीज में S26 में अब की बार आने वाले हैं। तो आपको इनमें से सबसे ज्यादा कौन सी चीज इंटरेस्टिंग लगी वो सबके साथ शेयर कमेंट्स में जरूर से करना। और S26 सीरीज के लिए एज ऑलवेज भाई सभी लोग मतलब काफी ज्यादा एक्साइटेड तो हैं भाई। कुल मिलाकर बात तो ये है कि एक्सिनोस नहीं आना चाहिए बस, और सब कुछ हैंडल हो जाएगा भाई। स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट प्रोसेसर आया है, वो दो यार, मजा आ जाएगा। तो लेट्स सी, अपन देख सकते हैं, बाकी आने के बाद ही पता लगेगा कि ये स्मार्टफोन कैसा आता है। मिलते हैं एक और ऐसे मस्त वीडियो में, एक और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लाइक ठोक देना, कमेंट करना, बढ़िया सा अपने दोस्त के साथ वीडियो को शेयर कर देना, एंड स्टे ट्यून्ड विद टेक्नो एक्सपर्ट्स।